आप सभी को मेरा नमस्कार। आज 27 फरवरी 2024 को ई कवच का नया वर्जन लॉन्च कर दिया गया है। जो हमारा अभी हम वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो है 4.0.76, जिसको बदलकर 4.0.7 कर दिया गया है। अब बात करते हैं हम इसको कैसे डाउनलोड किया जाए और कहां कहां से हम इस वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो सरकार के द्वारा वितरित स्मार्टफोन हैं, आशा बहन जी के वह फ़ोन अपने आप ही वर्जन अपडेट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं, जो एनम बहन जी, संगनी बहन जी या फिर जो आशा बहन जी अपने पर्सनल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं ई कवच को यूज़ करने के लिए, वह अपना वर्जन कहां से अपडेट करेंगे। तो आइए देखते हैं। हम चलते हैं एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नया वर्जन लॉन्च कर दिया गया है। जैसा कि नीचे इसमें शो हो रहा है आपको, न्यू वर्जन डाउनलोड मोबाइल एप्लीकेशन 4.0.77। हम यहाँ से भी डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इस बार जो एनएचएम ने एक नई चीज़ की है वो यह है कि हम इस बार ई कवच एप्लीकेशन को अपने प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं आइकन किस प्रकार का होगा। ये हमने ई कवच इस पर टाइप किया और अब हम इसको सर्च करेंगे। ई कवच डालते ही मेरा ये एनएचएम का पहला वर्जन शो हो रहा है। ये वाला पहले आइकन पे ही वर्जन शो हो रहा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं दो ऑप्शन दिए गए हैं, इंस्टॉल और अपडेट। अगर मैं इसको यहीं से क्लिक करता हूं तो मेरा ऑटोमेटिकली ई कवच एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन अपडेट हो रहा है। जैसे ही 100% कंप्लीट कर लेगा, उस तरफ मेरा एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगा और जो जो चीज़ें इसमें नई इन्होंने इंक्लूड की हैं उन्हें हम देख पाएंगे। आइए चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। यहाँ से ओपन किया, ये कुछ परमिशंस मांग रहा है अपडेट होने के बाद में, जैसे कि इस डिवाइस पर म्यूज़िक और ऑडियो की सुविधा उपलब्ध की जानी चाहिए, या फिर इस पे अगर फोटोज़ और वीडियोस हम देख पाएँ उसकी परमिशन अलाउ करवा रहा है। ये हमारा इंटरफेस कुछ इस प्रकार है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे वर्जन 4.0.77 आ गया है। चलिए अब इसमें आईडी लॉगिन करके देखते हैं कि क्या डिफरेंस है हमारे नए वर्जन में और पुराने वर्जन में। जब भी हम अपने ई कवच को लॉगिन करते हैं, उस पर ऐसे ही एक मैसेज नोटिफाई होता है, ई कवच को हर दिन लॉगिन करें और एक स्वास्थ्य समाज बनाएं, अपना काम आसान करें। यह कुछ टाइम ले सकता है लॉगिन होने में। इतने हम बात कर लेते हैं क्या क्या इस एप्लीकेशन पे अपडेट्स आए हैं। जैसे कि हम जानते हैं, योग्य दंपत्ति का अगर कोई एक बच्चा है, एक बच्चा होने पर पहले ई कवच दोनों बच्चों के बीच का एज डिफरेंस पूछता था, वह अब नहीं पूछेगा। और अगर मैं यहाँ बात करूँ अपने RI VHND ऐप की, RI करते समय ऐड न्यू फैमिली का जो ऑप्शन आता था वह इस वर्जन से हटा दिया गया है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, लॉगिन हो गया है। इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार है। अब बात करते हैं इसमें और क्या क्या अपडेट किए गए हैं। अब जैसे माइक्रो प्लानिंग फॉर्मेट की मैं बात करूं, उसमें एनएम का नाम और मोबाइल नंबर शो होगा। VHND और RI फीचर में ANC की जो विजिट की संख्या है वो जोड़ दी गई है। अगर मैं बात करूं ANC के बारे में, ANC की जांच वाली प्रश्नों में जो हमारा नॉट डन जोड़ दिया गया है, जो पहले उपलब्ध नहीं था। जैसे कि हमारी एनम बहन जी की बहुत सारी समस्याएं आ रही थी कि TD बूस्टर उनका शो नहीं होता है, तो उनका TD बूस्टर अब इसमें शो होने लगेगा। अगर मैं बात करूं ऑनलाइन आभा आईडी बनाने की, तो आभा आईडी बनाने में जो भी उनकी समस्या आ रही थी उनको समाप्त कर दिया गया है, और जो उनका OTP ऑनलाइन आभा आईडी बनाने में जो OTP प्राप्त करने का समय था वह बढ़ाकर 60 सेकेंड्स कर दिया गया है। अगर मैं बात करूं यहाँ PNC की, पहले जो हमारी WPD फॉर्म में प्रेग्नेंट आउटकम ड्रॉप डाउन शो हो रहा था,
उसकी जगह प्राइवेट फैसिलिटी को जोड़ दिया गया है। अगर मैं बात करूं ऑफलाइन आभा बनाने में आधार कार्ड स्कैन ऑप्शन को भी जोड़ा गया है, जिससे कि हमें आसानी होगी ऑफलाइन आभा आईडी बनाने में। अभी हम कार्य की स्थिति में 3 दिन का ही कार्य देख सकते थे, लेकिन अब नए वर्जन में वही सुविधा हमें 5 दिन की कर दी गई है। अब हम अपने पुराने 5 दिन का कार्य की स्थिति में देख पाएंगे। अब आप अपनी डिस्प्ले पर देख पाएंगे कि डाटा कब सिंक हुआ है, उसका समय वो आपको एप्लीकेशन पे दिखाएगा। अगर मैं बात करूं VHND और RI में, जो हमारा सर्च ऑप्शन था, उसमें जो भी समस्याएं आ रही थी सर्च करने में, उनको भी सुधार दिया गया है। तो ये मेरे नए सुधार आए हैं नए ई कवच पोर्टल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी मैंने बात की थी आपसे कि ऊपर इसमें समय दे दिया गया है, अंतिम बार इस एप्लीकेशन को कब सिंक किया गया था। तो ऊपर समय दिखा रहा है टुडे 10:31 पर। यही हमारे कुछ नए अपडेट्स आए हैं ई कवच एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।